जनाब उमर साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर थे कि नहीं? तो उस वक्त क्या ये कुरान पाक की आयत पढ़ते थे बीजेपी वाले? फिर आप पीएचडी का हिस्सा क्यों है आपकी पार्टी? अगर उमर साहब की नीयत खराब है, आप क्यों? जनाब पुरानी बातें हो जाती हैं। आज नए काम के लिए हमने ही हाथ बढ़ाया। उमर साहब दिल्ली चले गए भाग के कि मैं हुकूमत बनाऊंगा बीजेपी के साथ। 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने रिजाइन करने के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये लिखा था, एक लेटर लिखी थी आपको ग्रैंड अलायंस की, उसको इग्नोर किया आपने, आप बीजेपी के साथ। मुझे ये बताइए, मुझे रहे पीडीपी ने क्या कर दिया? और जो बात कर रहे हैं, फिर जो आप सरकार में थे, आप बेबस थे, आप बेबस थे, आपका मानना है बेबस नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आवाम कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही। ये बीजेपी की ही ट्रोल आर्मी है और बीजेपी की ABCD जितनी भी यहाँ पे टीम्स हैं उन्हीं के लोग हैं। तो बुखारी साहब ने उसी वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया पीडीपी से? उन्होंने बोला कि मैं एमएलए था पार्टी में। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने उसी वक्त रिजाइन करके तब क्यों नहीं अपनी पार्टी बनाई? जब एब्रोगेशन हुआ उसके बाद क्यों जाके अपनी पार्टी बनाई? और क्यों इंटरम गवर्नमेंट बनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा? उनकी तो बात ही छोड़िए। पीडीपी के ट्राइबल सेल के जो यूथ प्रेसिडेंट है तालिब हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। तालिब साहब, आज जो हालात है जम्मू कश्मीर में, अवाम आप पे इल्जाम लगा रही है कि पीडीपी ने ही जो है बीजेपी को एंटर किया जम्मू कश्मीर में। ये जो आज आप देख रहे हैं ये पीडीपी से। अवाम कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही। ये बीजेपी की ही ट्रोल आर्मी है और बीजेपी की ABCD जितनी भी यहाँ पे टीम्स हैं उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि उनको पता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का इस बार का जो सर्वे है उसके अंदर जम्मू व कश्मीर के अंदर आफ्टर एब्रोगेशन 370 मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को सबसे अच्छा पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर का बताया गया है। वो उनको उस चीज़ को काउंटर करने के लिए झूठ बुखारी साहब कह रहे हैं जब हम बात करते हैं बीजेपी के साथ और यहाँ पे अलायंस किया पीडीपी ने, हम कैसे बी टीम बन गए, जबकि अलायंस तो आप ही की जमात ने किया। अगर उस वक्त वो गुनाह अजीम था तो बुखारी साहब ने उसी वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया पीडीपी से? उन्होंने बोला कि मैं एमएलए था पार्टी में। मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने उसी वक्त रिजाइन करके तब क्यों नहीं अपनी पार्टी बनाई? जब एब्रोगेशन हुआ उसके बाद क्यों जाके अपनी पार्टी बनाई? और क्यों इंटरम गवर्नमेंट बनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा? उनकी तो बात ही छोड़िए आप। दूसरी बात यह है, पीडीपी लोगों की तर्जमानी करती है। यहाँ पे रियासत जम्मू व कश्मीर का कोई भी मसला होता है, छोटे से मसले से लेकर बड़े से मसला, मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर में लोगों की बात कौन कर रहा है? सिवाय मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के अलावा। और आज तो हम पूरे तो बात करनी है क्योंकि बीजेपी को आप ही नहीं नहीं, हमने कैसे एंटर किया? आप नुकसान आपकी पार्टी को हो गया, उसको भरने के लिए आपको तो बात करनी। मुझे ये बताइए हमने कैसे एंटर किया? 2014 में आपके पास उमर अब्दुल्ला साहब ने ये लिखा था, एक लेटर लिखी थी आपको ग्रैंड अलायंस की, उसको इग्नोर किया आपने, आप बीजेपी के साथ। मुझे ये बताइए अब मेरे सवाल एक का जवाब दीजिए। मुझे बताइए 2014 में बीजेपी आई कि 19 में आई? नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। नहीं, 14 में आई ना। 14 में पीडीपी ने हिंदुस्तान पूरे में बना दिया क्या उनको? जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जब पूरी हिंदुस्तान पे जिस जमात का कब्जा है, नंबर 1 गवर्नर वो तैनात कर रहे हैं, आपका डीजीपी वो तैनात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी वो तैनात कर रहे हैं, पीडीपी ने क्या कर दिया? और जो बात कर रहे हैं, फिर जो आप सरकार में थे, आप बेबस थे, आपका मानना है बेबस। नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं उमर साहब दिल्ली चले गए भाग के कि मैं हुकूमत बनाऊंगा बीजेपी के साथ। 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने रिजाइन करने के लिए कहा। मियां अल्ताफ साहब, लारमी साहब, जनाब ये हो गए, आगा रूल्ला 3 और चौथे एक और थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो 4 लीडर ने कहा। ये सच था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनाने के लिए 14 में गई थी बाहर? बिल्कुल गई थी, बिल्कुल। आप चेक कर लीजिए, 4 MLAs ने रिजाइन लिख के दे दिया टेबल पे कि हम रिजाइन करेंगे। नंबर 1 है। इसलिए आप जो कहते हैं, आप भी उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बनाए खुदारा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। बस हिस्ट्री जनाब, हिस्ट्री यहाँ पे फिर ये भी है। जनाब उमर साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में मिनिस्टर थे कि नहीं? तो उस वक्त क्या ये कुरान पाक की आयत पढ़ते थे बीजेपी वाले? आज तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो अलायंस किया था वो इसलिए। पीएचडी का हिस्सा क्यों है आपकी पार्टी? अगर उमर साहब की नीयत खराब है, आप क्यों? जनाब पुरानी बातें हो जाती हैं। आज नए काम के लिए हमने ही हाथ बढ़ाया। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उन सब बातों को साइड पे रख के खुद बड़ा दिल दिखा के उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम अलग इलेक्शन लड़ें। वो लड़े, उनकी मर्जी है, वो लड़े, उनका कोई मसला। आपकी पार्टी तैयार है फिलहाल? हम हर लिहाज से तैयार हैं। हम सबसे पहले जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं। जैसा लोग चाहेंगे हम वैसे रेडी हैं। लोग चाहते हैं अलायंस में, हम अलायंस के हाजिर। लोग चाहते हैं अलग, कोई और अलग होता है, हमें कोई एतराज नहीं, कोई फर्क नहीं। वो उनसे पूछिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे को मद्देनजर रखें। आप देखिए, मुझे बताइए जम्मू व कश्मीर के अंदर जब एब्रोगेशन 370 के बाद जमात इस्लामी पे बैन लगा, कौन बोला? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर ट्राइबल के ऊपर मशीनें चल रही, कौन बोला? मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। आज कौन बात कर रहा है? जम्मू के डोगराज की कौन बात कर रहा है? जम्मू के आपके जनाब
रेत और बजरी पे कब्जा हो गया बाहर के लोगों का, कौन लड़ाई लड़ रहा है? मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब। बीजेपी का मानना है कि लोगों ने रिजेक्ट किया है पीडीपी को। ये वक्त बताएगा ना आपको, ये बीजेपी को और उनको वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी को रिजेक्ट किया होता, एक्सेप्ट किया होता तो वो कर्नाटका में जीतते, कर्नाटका में जीत जाते। तो बीजेपी तो कश्मीर में बीजेपी कोई बात करेगी वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर ना तो बीजेपी चलेगी, ना बीजेपी की ABCD कोई। इस बार कितनी सीटें जनूबी कश्मीर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हासिल करेगी? मैं आपको सीटों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मैं ग्राउंड एक्टिविस्ट हूं, मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इसलिए हम आपसे बात से खुदा के फजल से हम पीडीपी को लोगों के दिलों में देखते हैं। तो जो जमात लोगों के दिलों में होती है उनको सीटों वीटों की जरूरत नहीं होती, वक्त बताएगा, जब सीटें होंगी वो तब देखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो है पार्लियामेंट इलेक्शन भी होने वाला है, क्योंकि तैयारियां जारी है, जनरल इलेक्शन होने वाला है हिंदुस्तान में। तो कौन पार्टी का कैंडिडेट होगा साउथ कश्मीर की अनंतनाग, कुलगाम, राजौरी पार्लियामेंट? ये पार्टी की टॉप लीडरशिप तय करेगी, जो भी होगा हम सिपाहियों की तरह साथ खड़े हैं। आप पीडीपी के साथ आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पीडीपी का मैं सिपाही हूँ जाहिरी तौर पे। आपका काफी सपोर्ट है अपने इलाके से? वो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। मैं वजह क्या है आप सपोर्ट? मेरी सपोर्ट का उसकी वजह यह है कि बेबाकी अल्हम्दुलिल्लाह और बेईमानी कभी जिंदगी में नहीं की, ना आगे करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये थे हमारे साथ तालिब हुसैन साहब, जिन्होंने कहा कि पीडीपी आज भी जिंदा है और लोगों के दिलों में आज भी मौजूद है। अर्ली टाइम्स,